स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की शुरुआत कहाँ से हुई, स्वतंत्रता के बारे में अलग अलग प्रोफेसर्स की क्या राय रही है, अलग अलग फिलोसफर्स ने किस तरीके से डिफाइन किया है स्वतंत्रता को, आज हम इसके बारे में अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग बने रहें पूरी वीडियो में ताकि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश ठाकुर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस पर। आज हम 11th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर से, दैट इज फ्रीडम। ये स्वतंत्रता का चैप्टर है और इसमें हमने फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ा है कि कई तरह की फ्रीडम्स हम लोगों को मिली हुई है, लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रीडम की शुरुआत कहाँ से हुई, स्वतंत्रता का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता आई कहाँ से है और अलग अलग फिलोसफर्स ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी तक मेरी सभी वीडियोस पहुंचती रहे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। स्वतंत्रता दैट मीन्स फ्रीडम, दोनों सिमिलर वर्ड हैं डियर स्टूडेंट्स। फ्रीडम वर्ड जो है लिबर्टी से बना है, यानी लिबर्टी और फ्रीडम दोनों सिमिलर वर्ड हैं और लिबर्टी लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के लीबर शब्द से बना है। लीबर का मतलब होता है नो बॉन्डेजेस, दैट मीन्स यानी किसी तरह की पाबंदी ना होना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिबर्टी का मतलब होता है किसी तरह की पाबंदी का ना होना। अगर व्यक्ति के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है, तो उसे हम फ्रीडम कहेंगे। ये एंशिएंट फिलोसफर्स का मानना है। अच्छा, फिर इसके बारे में पहले हम आगे डिस्कस करने से पहले कुछ फिलोसफर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने किस तरह से इसको डिफाइन किया है। जिसमें सबसे पहला नाम बच्चों आता है हॉब्स का। हॉब्स ने क्या कहा है लिबर्टी के बारे में? हॉब्स कहते हैं कि लिबर्टी यानी फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी अगर किसी तरह की पाबंदी ना हो तो इसका मतलब यह है कि वहां पर उस समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है। इसी तरीके से प्रोफेसर सीले क्या कहते हैं? लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी करे उसके खिलाफ जाना, यानी गवर्नमेंट का हमेशा विरोध करना, यही फ्रीडम है। ये प्रोफेसर सीले का मानना है। इसके बाद अगर हम टी.एच. ग्रीन की बात करें तो वो कहते हैं कि फ्रीडम कंसिस्ट इन अ पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग, यानी ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव पावर है फ्रीडम, जिससे हम किसी काम को कर सकते हैं या किसी काम को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैकेंजी कहते हैं कि फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, यानी फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हर तरह की पाबंदी का ना होना, यानी कोई भी पाबंदी ना होना सिर्फ फ्रीडम नहीं है, बट रादर द सब्सटीट्यूशन ऑफ रैशनल वंस फॉर इरेशनल, यानी रैशनल के सब्सटीट्यूशन के तौर पर इरेशनल का होना, यही जो है फ्रीडम कहलाता है। और इसके बाद एच.डी. कोले क्या कहते हैं कि लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस विदाउट इंटरनल हिंड्रेंस हिज पर्सनैलिटी, यानी लिबर्टी का मतलब यह है कि हम बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी बातों को रख सकें, यही लिबर्टी है। तो ये तो बात हुई डियर स्टूडेंट्स लिबर्टी के बारे में कि लिबर्टी की अलग अलग डेफिनेशन क्या है। लेकिन जब कभी भी लिबर्टी की बात आएगी तब हमारे सामने एक नाम आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला से ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर चैप्टर भी पढ़ा है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम के नाम से, जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया कि ही हैड स्पेंट 28 years ऑफ हिज लाइफ इन द प्रिजन टू मेक हिज कंट्री रेशल फ्री, यानी सभी देशों को आज़ादी मिलनी शुरू हो गई थी दूसरे महायुद्ध के बाद, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहां पर रंग का भेदभाव काफ़ी लंबे समय तक रहा। 80s के डेकेड में जाकर वहां पर रंग भेद खत्म हुआ और उसका सारा क्रेडिट जो है वो नेल्सन मंडेला को जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए थे। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि लिबर्टी जो है मेनली दो तरह की होती है बच्चों, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। अभी हम इसकी अगली वीडियो में पार्ट 2 के अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे कि नेगेटिव लिबर्टी के फिलोसफर्स कौन है और पॉजिटिव लिबर्टी के फिलोसफर्स कौन है।
लेकिन एट प्रेजेंट हम आज बात करेंगे कि लिबर्टी के दो रूप वैसे कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये है, पॉजिटिव लिबर्टी के जो थिंकर्स हैं उनका मानना यह है कि लिबर्टी का मतलब होता है कुछ पाबंदियों के साथ, यानी कुछ पाबंदी होनी चाहिए लोगों के ऊपर। अगर हम सभी को पूरी आज़ादी दे देंगे तो फिर वो जो है, ऐसे में क्या होगा, जो वीक लोग होंगे उन लोगों की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन पॉजिटिव थिंकर्स का मानना है कि आज़ादी तो मिलनी चाहिए लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। लेकिन जो नेगेटिव थिंकर्स हैं, जो नेगेटिव फिलोसफर्स हैं, उनका मानना यह है कि स्टेट इज़ अ मैन मेड, यानी स्टेट जो है राज्य ने बनाया है और राज्य जो है वो गुलाम है, इंसान जो है वो मालिक है। तो मालिक जो है कभी भी, नौरकर जो है वो कभी भी मालिक के ऊपर जो है किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकता। दैट मीन्स कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इंसान के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में उनका मानना यह है, नेगेटिव फिलोसफर्स का, कि इंसान के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि ये जो लिबरल व्यूअर्स है, लिबरल व्यूअर्स का ही मानना है कि नेगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए, उदारवादियों का। उदारवादी ये कहते हैं कि शुरुआत में जब इंसान चलवासी था, एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाला था, तो उस समय किसी तरह का ना तो स्टेट था ना तो कोई सोसाइटी थी। फिर सबसे पहले एक आदमी आकर बसा, एक आदमी आकर बसा, उसने अपना घर बनाया, अपने खेत बनाए, हर तरह के कैटल रखे और वहां पर उसने खेती बाड़ी करके जो है अपना गुजर बसर शुरू किया। जब दूसरा आदमी वहां से गुजरा तो उसने देखा कि ये तो बड़े आराम से रह रहा है, ना इसे सर्दी की फिक्र है, ना गर्मी की, ना धूप की, खाना भी इसको मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, हर तरह के एनिमल्स भी इसने रखे हुए हैं। तो उसने क्या सोचा कि उसी के बराबर में अपना घर बना लेता हूं। तो दूसरा इंसान जो वहां से गुजरा उसने अपना घर बराबर में बनाया, अपने खेत बनाए, हर तरह के जो कैटल थे, पशु थे जो उसके लिए जरूरी थे, उन सबको उसने भी रखा। इस तरीके से एक से हो गए दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, यानी मल्टीपल होते चले गए प्यारे बच्चों। जब मल्टीपल होते गए तो वहां पर लेकिन किसी तरह की कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई वहां पर स्टेट नहीं था, किसी तरह का कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लोगों के बीच। दिक्कत कहां पर आई, जब कुछ समय के बाद वहां पर एक एंटी सोशल एलिमेंट आता है, एक असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचता है और वो पहले इंसान से खाना मांगता है, लेकिन वो देने से मना करता है तो उसको मारता है, पीटता है, उसके घर तोड़ देता है। तो दूसरे को ये लगता है कि इसने मुझसे थोड़ी कुछ कहा है, ये तो इसको परेशान कर रहा है, मैं क्यों बोलूं बीच में। लेकिन कुछ दिन के बाद जब दूसरे का नंबर आता है, फिर तीसरे का आता है, तब लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई। तब लोगों ने क्या किया, जितने लोग वहां पर बसे हुए थे सब लोग कलेक्ट हुए, एकजुट हुए और उसके पास गए जो सबसे पहले आकर बसा था। सब ने मिलकर उसको अपना लीडर चुना, उनसे कहा भाई आप ही जो है इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इस तरीके से जो सब लोगों ने मिलकर उस पर्सन को जो सबसे पहले बसा था उसको अपना लीडर चुना, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंडिकेट करता है आज के। इस तरीके से गवर्नमेंट का निर्माण होना शुरू हुआ प्यारे बच्चों। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग की, मीटिंग में उसको भी बुलाया एंटी सोशल एलिमेंट को और उससे कहा कि भाई आप क्यों इंटरफेयर करते हैं दूसरों के मामलों में, आप क्यों मारपीट कर रहे हैं, आप भी अपना घर बना लें, आप भी खेत बना लें, आप भी अपने हर तरह के जानवर रख लें ताकि आप भी अच्छे तरीके से रह सकें। तो उसने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसे समझाया कि भाई आप एक काम करो, फिर तो आप जो है हम लोगों की सिक्योरिटी का काम ले लो, आगे से कोई और दूसरा आपकी तरह हमारी सोसाइटी में आकर लोगों को परेशान ना करे, ये देखने का काम आज से आपका होगा और इसके बदले हम सभी अपने कमाई का, अपने उपज का एक हिस्सा आपको देंगे, आपका घर बना के देंगे, हर फैसिलिटी देंगे। तो उसने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। उस जमाने में जो पहरेदार रखा गया था वो आज का पुलिस बल है, आज का हमारा आर्म फोर्स है। तो इस तरीके से सोसाइटी बनी है डियर स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले कोई स्टेट नहीं होता था, पहले किसी तरह का कोई राज्य नहीं था, कोई सरकार नहीं थी। जब इंसान को अपनी संपत्ति पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने फैमिली पर खतरा दिखा तब इंसान ने स्टेट बनाया, तब इंसान ने गवर्नमेंट बनाई। और ये गवर्नमेंट क्योंकि इंसान ने बनाई है, लिबरल व्यूअर का यही कहना है, क्योंकि स्टेट मैन मेड है और वो नौकर है एक तरीके से इंसान का। तो नौकर कभी मालिक को ऑर्डर नहीं दे सकता और जब ऑर्डर नहीं दे सकता तो कोई पाबंदी भी नहीं लगा सकता। तो इसीलिए लिबरल व्यूअर्स का कहना यह है कि आदमी को पूरी छूट होनी चाहिए कि चाहे वो किसी का खून करे, किसी की संपत्ति जब्त करे, कहीं भी आ जाए, उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये थी स्टोरी बच्चों आज की हमारी लिबरल व्यूअर के बारे में और लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई इसमें। नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉजिटिव थिंकर्स का क्या कहना है लिबर्टी के बारे में और नेगेटिव थिंकर्स का क्या व्यू है।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, दैट मीन्स रक्षित क्लासेस आपको पसंद आया हो, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाकर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।